हम लोग परिश्रम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। आज का विद्यार्थी परिश्रम करना ही नहीं चाहता है। परिश्रम करें तो अधिक से अधिक नंबर और सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, परंतु पूरे वर्ष पढ़ाई न करने पर भी अच्छे नंबर आ जाएं, ये तो एक पूरी कल्पना है। ऐसी ही दशा एक छात्र की होती है जो पूरे वर्ष नहीं पढ़ता है और उसके मन में क्या बीतती है। ऐसे छात्रों से मेरा आग्रह है पूरे वर्ष मेहनत करें, परंतु उस छात्र की मनोदशा का वर्णन इस कविता के माध्यम करना चाहता हूँ। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे सगुन घर से चलते ही बायां नेत्र फड़कता था, बायां नेत्र फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए, वे केवल आधे याद हुए। और मित्रों, उनसे भी कुछ स्कूल तलक जाते जाते बर्बाद हुए, जाते जाते बर्बाद हुए। अब क्या होता है, स्कूल पहुंच गए, आधी भूल गए मैं। वो छात्र क्या सोचता है, तुम 8 मिनट हो लेट द्वार, तुम 8 मिनट हो लेट द्वार पर, खबर संतरी ये लाया। मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया, कमरे के भीतर आया। मित्रों, क्या होता है, दौड़ता हुआ कमरे के अंदर गया और पर्चा मिल गया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, देखा उसको टुक झूम गया, देखा उसको है मम झूम गया, देखा उसको मैं झूम गया। पढ़ते ही अंधकार चक्कर आया, मेरा सिर घूम गया, आया मेरा सिर घूम गया। पर्चे को देखकर मेरा सिर, ये मेरी रचना, ये रचना मेरे परम प्रिय भाई साहब की है, रामचंद्र जी की। ये 100 नंबर का पर्चा था, मुझको 2 का भी याद नहीं। ये 100 नंबर का पर्चा था, मुझको 2 का भी याद नहीं। चाहे सारी दुनिया पलटे, मैं हो सकता हूँ पास नहीं, मैं हो सकता हूँ पास नहीं। मित्रों, फिर क्या होता है, मैंने सोचा ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर आँख मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान दया कर दो, भोला भगवान दया कर दे। मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस ठूस भर दें। मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस ठूस भर दें। आकाश फोड़ अंबर से तब आई गहरी आवाज एक, अरे मूर्ख व्यर्थ क्यों रोता है, तू आँख उठा कर इधर देख। एक आवाज़ आई, अरे लिख तो कुछ। जिस तरह खेत की छाती पर चलता है हलवा टेक टेक, चलता हलवा टेक टेक टेक। मैंने लिखा था पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ सावन में। मैंने लिखा पानीपत का, मैंने लिखा था पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ सावन में। जापान और जर्मन के बीच हुआ 1857 में, 1857 में। और मित्रों, क्या लिखा मैंने, लिख दिया महात्मा बुद्ध
महात्मा गांधी के चेले थे, महात्मा गांधी के चेले थे। गांधी जी के संग बचपन में आँख मिचौली खेले थे, वो आँख मिचौली खेले थे। और मित्रों, अकबर का बेटा बाबर था, बाबर का बेटा अकबर का बेटा बाबर था, बाबर का बेटा था अकबर। था गुप्त वंश में राज किया, राजेश्वर छत्रपति बनकर, राजेश्वर छत्रपति बनकर। और हमने उत्तर लिखा, राणा प्रताप ने गौरी को रण में 10 बार हराया था। राणा प्रताप ने गौरी को रण में 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था, अमेरिका से मंगवाया था। और मित्रों, इनको पढ़ना लिख दिया अंत में इतिहास की बात न कोई सच्ची है, बात को न कोई सच्ची है। इस भांति अनोखे भावों से पूरे भी लिख इनको पढ़ना बेकार व्यर्थ बेहद माथा पच्ची है, बेहद माथा पच्ची है, बेहद माथा पच्ची है। इस भांति अनोखे भावों के फूटे भीतर के फव्वारे, जो सवाल से याद नहीं वे सब पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख देख। बोला इन सारे बच्चों में बस होनहार है यही है, होनहार है। मित्रों, ऐसे ही परीक्षक पहुँचते हैं, कॉपी में कुछ वो भी लिखा न होने पर भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत दृश्य देखकर आज मैं चकाचौंध हो गया। इसलिए हमको परिश्रम करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा ऐसे झूठे भावों से सफलता नहीं मिलती। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।